आइए भाई बंधु, आज हम लोग 19 अक्टूबर द हिंदू का एडिटोरियल देखने वाले हैं। ठीक है। हेडिंग है फेयर फैक्टर। फूड मतलब खाना एंड फ्यूल प्राइसेस। फ्यूल मतलब वो तेल जो हम लोग क्या करते हैं, वाहन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। में सकना येट प्ले, क्या प्ले कर सकती है। स्पॉइल स्पॉट मतलब काम बिगाड़ने वाला। इन द इन्फ्लेशन बैटल, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ठीक है। तो महंगाई के मैदान में वो खेल बिगाड़ सकती है। कौन कौन? जो खाने की पदार्थ है और जो तेल है, वाहन की तेल। ठीक है। इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है। अच्छा, एक बात बता देते हैं, ये जो ब्लैक कलर है ना, ये आपका नाउन है। जो डीप ग्रीन कलर है वो आपका कंजक्शन है। जो पिंक कलर है वो आपका वर्ब है। ठीक है। और जो वायलेट कलर है वो आपका प्रीपोजिशन है। और जो जो द वगैरह आर्टिकल जो लिखा गया है वो स्लेटी कलर में है। ठीक है। चलिए, इन्फ्लेशन जो महंगाई है, फेस्ड बाई, फेस्ड मतलब फेस करना, मतलब सामना करना, बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब वो जो खरीदारी करते हैं। ठीक है। अब किसके बारे में बात हो रही है? देश में जो इन्फ्लेशन रेट है, या ठीक है, जो इन्फ्लेशन जो कंट्रोल किया था आरबीआई के द्वारा, उसके बारे में बात हो रही है। तो महंगाई घट कैसे रही है, बढ़ कैसे रही है, कैसे मैनेज करना आरबीआई कर रही है, उसके बारे में हम लोग को इस पैराग्राफ में, एडिटोरियल में देखना है। ठीक है। इन्फ्लेशन फेस्ड बाई कंज्यूमर, जो इन्फ्लेशन फेस किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, ईज टू मतलब उसको आसान किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, टू 5% इन द सितंबर। ठीक है। तो उसको 5% मतलब 5% ला कर दिया गया है इन सितंबर, वो सितंबर में हो गई है। ब्रिंगिंग सम रिलीफ, ब्रिंगिंग मतलब लाना, सम कुछ। ठीक है। कुछ। अच्छा, सम क्या है? सम है ना, डिटरमाइनर है। ठीक है। ठीक है। सम क्या है? डिटरमाइनर। सम रिलीफ। ठीक है। सम रिलीफ मतलब कुछ राहत। आफ्टर ए, आफ्टर ए मतलब आफ्टर बाद। ठीक है। अब शार्प रैली, शार्प मतलब अचानक से। ठीक है। उसको बोलते हैं रैली। ठीक है। किसी चीज़ का दाम बढ़ना उसको बोलते हैं रैली। तो शार्प रैली इन अ प्राइसेस। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स टर्म है रैली। इन अ प्राइसेस, दाम में, दैट बिगेन विथ जुलाई जो जुलाई के साथ शुरू हुई। जुलाई 15 मंथ हाई इन्फ्लेशन रेट। ठीक है। जुलाई के 15 मंथ हाई इन्फ्लेशन रेट से शुरू हुई। ठीक है। ऑफ कितना? 7.44%। ठीक है। जो कितनी थी? 7.44%। दिस नॉट ओनली मार्क्स अ रिटर्न टू 2% टू 6% टॉलरेंस रेंज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। पूरे सेंटेंस पढ़ लीजिए। बट ऑल्सो मैचेस द बैंक्स अपग्रेडेड एस्टिमेट ऑफ 6.4% इन्फ्लेशन बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। ठीक है। दिस नॉट ओनली, ये जो है नॉट ओनली, ना सिर्फ ना ही, मार्क्स रिटर्न मतलब जो रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब जो इकोनॉमिक्स में रिटर्न बोलते हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट हुई है, ये जो पैसा खर्च किया गया था, ठीक है, तो उसमें जो रिटर्न आ रहा है, ठीक है, जो फाइनेंशियल गेन या लॉस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो वो कितना था, मतलब यह महंगाई पे, तो 2% टू 6%। कितना? 2% से 6%। उम्मीद क्या कर। टॉलरेंस रेंज, टॉलरेंस रेंज मतलब क्या होता है, जो एक सीमा दर है, मतलब एक लिमिट है कि इतना से लेके इतना तक, 2% से लेके 6%, तो इसलिए बोला। और टॉलरेंस रेंज, टॉलरेंस मतलब कि जो मतलब जो महंगाई दर होगी उसको अगर कुछ करना होगा तो वो कितना से, तो एक पिन पॉइंट नहीं लिया जा रहा है, वो एक रेंज में लिया जा रहा है। ठीक है। तो वो कितना से कितना, और गवर्नमेंट बेहतर से बेहतर चाहती थी कि वो 4% हो, वो पैराग्राफ यहाँ के दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ कितना है टॉलरेंस रेंज? 2 to 6%। ठीक है। ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है। बट ऑल्सो मैचेस द बैंक्स अपग्रेडेड एस्टिमेट ऑफ 6.4% एवरेज इन्फ्लेशन। ठीक है। अच्छा, अब बैंक का भी कुछ एवरेज इन्फ्लेशन था। ठीक है। वो भी कुछ महंगाई दर को एस्टिमेट कर रही थी। ठीक है। कब से लेके? जुलाई से लेके सितंबर के लिए। और वो कितना था? 6.4%। ठीक है। वो कितना था? 6.4%। तो आरबीआई का कितना था? 2 to 6%, जो मैच कर रही है लगभग 6.4%। मतलब आरबीआई का 2 to 6% था, और ये बैंक का 6.4% ये किया गया। ठीक है, एस्टिमेट किया गया। आगे देखते हैं। ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑफ कोर्स द प्रीफर्ड इन्फ्लेशन रेट रिमेन्स 4% एंड आरबीआई विल रिमेन रिजोल्यूटली फोकस ऑन ड्यूरेबली अटेनिंग दैट। ठीक है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ही। ठीक है। द प्रीफर्ड, जो ज़्यादा बेहतर प्रीफर किया जा रहा है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, ठीक है, रिमेन्स, वो कितना रहे, कितना है अभी? 4%।
और जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विल रिमेन, ठीक है, वो वहीं पे मतलब उसी पे खड़ी रहेगी, रिजोल्यूटली फोकस्ड, वो कैसे रहेगी, उस पर फोकस्ड रहेगी, चेंज ना करे, ठीक है, ठीक है, इतनी फोकस्ड है कि उसको चेंज ना होनी चाहिए, ठीक है, 4% ऑन ड्यूरेबली अटेनिंग दैट, और ये अटेन करना है, ठीक है, इसको अटेन करने में बाय इट्स ओन ठीक है, बाय इट्स ओन रिकॉर्डिंग, मतलब इसकी अपने मोटा मोटी हिसाब से, रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, हिसाब, तो बाय इट्स ओन रिकॉर्डिंग, इसके हिसाब से, इसके मोटा मोटी हिसाब की वजह से दैट टारगेट अपीयर्स डिस्टेंट, ठीक है। अब जो वो 4% वाला था ना, वो दूर दिख रहा है, ठीक है, 4% वाला जो महंगाई दर था वो दूर दिख रहा है। दिस क्वार्टर, ये जो तिमाही क्वार्टर है, ठीक है, अच्छा क्वार्टर क्यों यूज़ किया जा रहा है ना, जो साल में जो फाइनेंशियल बात होती है ना, ठीक है, कंट्री लेवल पे, वो 3-3 महीने करके साल में 4 ये पे बांट दिया जाता है, ठीक है। दिस क्वार्टर इज़ एक्सपेक्टेड टू एवरेज 5.6%, ठीक है, तो इस क्वार्टर में इज़ एक्सपेक्टेड कितना उम्मीद किया जा रहा है, टू एवरेज, ठीक है, औसत 5.6% इन्फ्लेशन, कितना महंगाई उम्मीद किया जा रहा है, 5.6%, फॉलोड बाई, ठीक है, ये फॉलोड बाई फ्रेज है, ठीक है, उसको कब क्या फॉलो करेगी, 5.2% बिटवीन जनवरी एंड जून 2024, ठीक है। अब उसके पीछे हम लोग जून मतलब जनवरी से लेकर जून तक के बारे में बात कर रहे हैं, 2024 तक है, ठीक है, तो वो क्या उम्मीद है कि 5.2% है। इवन दिस, इवन मतलब होता है भी, दिस ये भी एक्सपेक्टेशन मे नीड टू बी टेम्पर्ड, ये भी जो एक्सपेक्टेशन है उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है, आगे देखते हैं क्यों। While the RBI has projected an average inflation of 5.4% in 2023-24, ठीक है, जो RBI है वो कितना प्रोजेक्ट की है, ठीक है, मतलब अनुमान लगाई है कितना ये की है, ठीक है, एवरेज इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब एवरेज जो इन्फ्लेशन है, औसत जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ऑफ 5.4% इन 2023-24 में वो 5.4% की है। द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और एक वर्ल्ड बैंक है, वो क्या किए, रेज देयर एस्टिमेट दिस मंथ, तो वो अपना एस्टिमेट क्या किया महंगाई के लिए, 5.5% एंड 5.9% रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दी हुई है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो उसका जो मतलब क्वांटिटी नंबर जो है वो पहले कंसिडर करना है, फिर वर्ल्ड बैंक बाद में है, तो 5.9% बाद में कंसिडर करना है। सो सितंबर 5% इन्फ्लेशन, तो सितंबर का जो 5% इन्फ्लेशन है महंगाई है, विच वाज पार्टली एडेड, अच्छा एडेड मतलब क्या होता है ना कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ठीक है, तो पार्टली एडेड बाय बेस इफेक्ट, और बेस इफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो मंथ चल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग करस्पॉन्डिंग पिछले साल के मंथ से देखते हैं, तो उसका मतलब होता है बेस इफेक्ट, अच्छा विच वाज पार्टली एडेड जो मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया बाय बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट मतलब करस्पॉन्डिंग पिछले ईयर का, पिछले मंथ का, ईयर का, पिछले मंथ का, देखिए यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम 2022, मतलब 2022 का इसी मंथ का करस्पॉन्डिंग जो मंथ होगा, ठीक है, वो पार्टली एडेड किया गया इस मंथ में। व्हेन द इन्फ्लेशन पेस, ठीक है, अब पेस मतलब होता है महंगाई बढ़ना, तो जो इन्फ्लेशन का महंगाई था वह 7.4%, कितना 7.4% था, ठीक है, यहाँ वाज यूज़ किया गया मतलब था 7.4%, एंड पार्टली बाय शार्प डिप इन वॉलेटाइल प्राइसेस, अब क्या बोल रहे हैं, एंड पार्टली बाय शार्प डिप मतलब बहुत ही ज़्यादा कमी आना इन वॉलेटाइल प्राइसेस, जो वॉलेटाइल प्राइसेस, अच्छा वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, जो स्थिर ना रहे, ठीक है, तो वॉलेटाइल प्राइस ऑफ टोमेटोज़, ठीक है, जो वॉलेटाइल प्राइस था टोमेटोज़ का उसका और वेजिटेबल्स का, उसमें कमी आई है, ठीक है, विथ अ लिटिल, अब यहाँ पे क्या लिखा है, विथ अ लिटिल हेल्प फ्रॉम सेंटर्स LPG प्राइस कट, अच्छा अब जो सेंटर का LPG प्राइस कट है, मतलब जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो गैस का है उसका भी दाम कम हुआ और उसको वो सपोर्ट किया, और टमाटोज और वेजिटेबल का भी दाम थोड़ा शार्प डिप मतलब बहुत कमी आई, ठीक है, इज़ अनलाइकली टू सस्टेन और कूल फर्दर, ठीक है, तो अब वैसा नहीं दिख रहा है कि वो और ज़्यादा कमी आएगा, ठीक है।